कहते हैं एक बार भगवान श्री अपने शिष्यों को संबोधन दे रहे थे, तो संबोधन देते देते एक शिष्य ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये बताने की कृपा करें कि इस दुनिया में सोना अच्छा है कि जगना अच्छा है। तो भगवान ने कहा सोना भी अच्छा है और जगना भी अच्छा है। ये सुनकर के शिष्य चौंके, क्योंकि अगर आपसे और हमसे पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? सोना अच्छा है कि जगना अच्छा है? कुछ लोगों को जगना अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को सोना अच्छा लगेगा। जो आराम प्रिय है उनको सोना अच्छा लगेगा और जो काम प्रिय है उनको जगना अच्छा लगेगा। तो भगवान ने जब ये जवाब दिया तो शिष्य चौंके और पूछा कि कैसे? आप तो हमेशा जगने की बात कहते हैं, सजग रहने की बात कहते हैं, अप्रमाद में जीने की बात कहते हैं, और आप कह रहे हैं कि सोना भी अच्छा। तो परमात्मा ने कहा पापी सोता हुआ अच्छा है और ज्ञानी जगता हुआ अच्छा है। इस दुनिया में जो भी हिंसक लोग हैं वो जितना सोए तभी उतना दुनिया का भला होगा, और अहिंसक लोग जितने जगे हुए रहेंगे उतना ही इस दुनिया का भला होगा। तो चूँकि हम लोग अहिंसा प्रिय है, साधना प्रिय है, दूसरों के कल्याण में, दूसरों की भलाई में विश्वास रखते हैं, तो इसलिए भगवान हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारा जगना ही अच्छा है। हम जितने जगे हुए रहेंगे उतना ही दुनिया के कल्याण में और उत्थान में सहयोगी बनेंगे। इसलिए हर साधक को अपने जीवन में अपने आप को बार बार मोटिवेट करना चाहिए कि मुझे जगे हुए रहना है, मुझे जगे हुए रहना है। जगे हुए रहने का मतलब है कि हमको प्रमाद में नहीं जीना है, हमको अप्रमाद में जीना है, हमको अप्रमाद में जीना है। क्योंकि श्री भगवान कहते हैं कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमृत है। प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमृत है। जितने हम अप्रमत होकर के जीवन जीते हैं उतने उतने हमारी गति प्रगति हमेशा उन्मुख होती चली जाती है, और जितने हम प्रमाद और मूर्छा में जीते हैं उतनी उतनी हमारी अवनति होती चली जाती है। तो इसलिए हमें हमेशा अप्रमाद का जीवन जीना चाहिए, चाहे साधना का मार्ग हो चाहे दुनिया का मार्ग हो। हर जगह हम जितने अप्रमत होकर के जीते हैं उतनी ही हमारी तरक्की होती है। चाहे जैसे हम यहाँ पर ध्यान साधना कर रहे हैं, तो ध्यान साधना का संपूर्ण सार अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो है अप्रमाद। पूरी साधना का सार क्या है? अप्रमाद। चाहे हम सांसों पर ध्यान करें तो भी अप्रमाद की ज़रूरत है, चाहे हम 60 चक्रों पर ध्यान करें तो भी अप्रमाद की ज़रूरत है, और चाहे हम पूरे पिंड की यात्रा करें तो भी अप्रमाद की ज़रूरत है। जैसे ही प्रमाद हावी हुआ, जैसे ही निंद्रा हावी हुई, जैसे ही तंद्रा हावी हुई, जैसे ही मूर्छा हावी हुई कि हम अपना ध्यान खो बैठते हैं, हम कहाँ पर बैठे हुए और कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं। तो इसलिए साधना के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए एक बिंदु का साधक को बार बार सामना करना पड़ता है, और वह है प्रमाद। हो सकता है कि हमारी बैठने की आदत नहीं हो, ध्यान करने की आदत नहीं हो, घर पर हम आधा एक घंटा मुश्किल से बैठ पाते होंगे साधना के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें सुबह भी बैठना रहता है, दोपहर में बैठना रहता है, रात को भी बैठना होता है, तो लंबी सिटिंग होती है। तो इसलिए लंबी सिटिंग के दौरान बीच में आराम का भी पूरा अवसर मिलता है, लेकिन फिर भी हमारा जो जन्मजात स्वभाव है वो प्रमाद का स्वभाव है। जन्मजात स्वभाव क्या है? प्रमाद का स्वभाव है। तो उस प्रमाद की अवस्था में अप्रमाद की स्थापना करना ये बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को बार बार मोटिवेट करना होगा कि नहीं, मुझे अप्रमत्त होकर के जीवन जीना है, मुझे अप्रमत्त होकर के जीवन जीना है। कहते हैं कि एक बार गुरु नानक देव एक गांव में पहुंचे, तो गांव पर जैसे ही वहाँ पर सत्संग का आयोजन हुआ, प्रवचन का आयोजन हुआ, खूब लोगों ने भक्ति की, खूब सत्संग का लाभ लिया, खूब प्रवचन का लाभ लिया, खूब उनकी सेवा चाकरी भक्ति दौड़ दौड़ के आने लगे। और जब गुरु नानक देव उस गांव से रवाना हुए तो जाते जाते उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ। क्या आशीर्वाद दिया? उजड़ जाओ। ये सुनकर के लोग बड़े घबराए, बड़े चौंके कि हमने तो इतनी सेवा भक्ति की और ये कह रहे हैं उजड़ जाओ। तो गांव वाले भी समझ नहीं पाए और उनके साथ जो शिष्य थे वो भी बात
समझ नहीं पाए। और जब वो एक और आगे वाले गांव में पहुंचे तो वहाँ के लोग बड़े हिंसक, बड़ो कठोर, गाली निकालने वाले, उनका अपमान किया, उन्हें गालियां निकाली, उनको रुकने के लिए भी जगह नहीं दी, ना उनके लिए भोजन पाने की व्यवस्था की कि जब भगो 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 यहाँ से भगो, इस गांव में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और जब गुरु नानक देव उस गांव से भी आगे बढ़ने लगे तो जाते जाते आशीर्वाद दिया कि बसे रहो, आबाद रहो, बसे रहो। शिष्य सुनकर के चौंके कि यहाँ पर तो किसी ने भक्ति नहीं की, सेवा नहीं की, और इनको कह रहे हैं आबाद रहो, बसे रहो, और जिस गांव में भक्ति की थी वहाँ कहा कि उजड़ जाओ। तो शिष्य ने पूछा तो नानक देव ने कहा कि मेरे प्यारे शिष्यों, मैं जीवन जीने की ये बात बताना चाहता हूँ कि उस गांव में भले लोग थे, इसलिए मैंने कहा कि उजड़ जाओ, यानी कि बिखर जाओ, फैल जाओ। जितने अच्छे लोग इस दुनिया में बिखरेंगे, फैलेंगे, उतना ही इस दुनिया का भला होगा। और इस गांव के लोग पापी प्रकृति के थे, अदयालु प्रकृति के थे, हिंसक प्रकृति के थे, इसलिए मैंने कहा कि यहीं बसे रहो, इसी में तुम्हारा भला है। यहीं पर टिके रहोगे तो इसमें ही भला है, तुम्हारा भी भला है, नहीं तो कहीं जाओगे तो उसका भी नुकसान हो जाएगा, उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात का सदा बोध रखना चाहिए कि जो जागता है वही पाता है, जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो खोता है। जो जागता है वो पाता है और जो सोता है वो खोता है। तो हमारी साधना की 3 स्थितियां होती है। नंबर 1 सुषुप्ति, नंबर 2 स्वप्न अवस्था, और तीसरी है जागृत अवस्था। नंबर 1 क्या है? सुषुप्ति, दूसरी क्या है? स्वप्न अवस्था, और तीसरी है जागृत अवस्था। तो सुषुप्ति का मतलब है मूर्छा में जीना, प्रमाद में जीना, आसक्ति में जीना। और दूसरी है स्वप्न अवस्था, यानी सपनों में, ख्यालों में जीना, कल्पनाओं में जीना, भविष्य में जीना या अतीत में जीना। और तीसरा होता है जागृति, यानी सजग होकर के जीना, वर्तमान में जीना। तो साधक के लिए ये बार बार प्रेरणा दी गई है कि हमेशा सजग होकर के जियो, अप्रमत्त होकर के जियो। आपको नहीं मालूम, भगवान श्री महावीर का जो प्रथम शिष्य था गणधर गौतम स्वामी, तो उन्होंने अपने शिष्य गणधर गौतम स्वामी को एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार कही। सिर्फ एक बात अपने शिष्य को एक बार नहीं, 1 लाख से भी ज़्यादा बार कही। और लाइन सिर्फ इतनी सी थी कि संयम गोयम माँ पमाए। क्या बात कही थी? संयम गोयम माँ पमाए, यानी हे गौतम, क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। ये छोटी सी बात भगवान ने लाखों बार अपने शिष्यों को कही, और अपने गणधर गौतम स्वामी जी के माध्यम से अपने सभी साधकों को ये बार बार उन्होंने प्रेरणा दी है कि मेरे प्यारे वत्स, मेरे प्यारे शिष्य, अपने जीवन में क्षण भर का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें पल पल सजग होकर के जीवन जीना चाहिए। जब हम आँख बंद करें तो भीतर में सजग रहें, और जब हम आँख खोलें तो अपनी हर गतिविधि सजगता पूर्वक करें। चाहे हम संसार का सेवन भी करें तो भी सजगता पूर्वक, हम धंधा करें तो भी सजगता पूर्वक, घर परिवार में रहें तो भी सजगता पूर्वक, अपनी कोई भी गतिविधि XYZ कुछ भी करें, लेकिन होश और बोध पूर्वक करें, सजगता पूर्वक करें, जागृत होकर के करें। तो मानकर चलिए धीरे 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 हम संसार में रहते हुए भी अगर होश और बोध का दीप जला हुआ रहेगा तो हम इस संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने में सफल हो जाएंगे। और अगर प्रमाद और मूर्छा में जिएंगे तो इस संसार का 1 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार भी संसार का सेवन करते रहेंगे तो भी हम इस संसार से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अपनी हर गतिविधि को हमें होश बोध पूर्वक और सजगता पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। हमारे गुरुदेव जी एक बहुत प्यारी घटना सुनाते हैं कि 3 मित्र एक बार घूमने के लिए गए। घूमने के लिए घूमते 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 रात हो गई, तो वो अपने साथ खीर का सामान लेकर के गए थे। तो उन्होंने सोचा कि भूख लगी हुई है, अब बाहर होटल का खाना खाने की बजाय यहीं खीर बना लेते हैं। तो आसपास में उन्होंने व्यवस्था की, खीर बनाई, और सभी तीनों मित्रों ने जम के वो खीर पी ली। सब एकदम तृप्त हो गए, लेकिन फिर भी एक बड़ा प्याला खीर का बच गया। तो मित्रों ने सोचा अब ये कौन पिएगा। तो शर्त ये लगी कि जिसको रात को सबसे अच्छा सपना आएगा वो इसको पिएगा सुबह उठ करके। तो ठीक है, तीनों मित्रों ने कहा ठीक है, और तीनों मित्र खीर पी करके सो गए, और वो एक प्याला वहाँ पर बचा हुआ रखा। और कहते हैं कि
सुबह जब सुबह आँख खुली तो बात वही थी कि जिसको जो सपना आएगा वो बताएगा और उसके आधार पर निर्णय होगा। जिसका अच्छा सपना होगा उसको खीर पीने को मिलेगी। तो पहले मित्र ने कहा कि मेरे सपने में पद्मावती माँ आई और वो मुझे पालीताना ले गई। गुजरात में जो जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है पालीताना, वहाँ पर ले गई और मुझे वहाँ पर हजारों तीर्थों के दर्शन कराए, हजारों मूर्तियों के दर्शन कराए और पूरी रात मैंने परमात्मा के दर्शन किए, उनकी भक्ति की, उनकी सेवा की, उनकी पूजा की और मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सपना सबसे सुंदर, इसलिए खीर तो मैं पीऊँगा। दूसरे मित्र ने कहा ठहर ठहर, मेरा भी सपना सुन ले। और दूसरे मित्र ने कहा कि मेरे सपने में भगवान शिव आए और मुझे कैलाश पर्वत पर ले गए, हिमालय ले गए और मुझे हिमालय की यात्रा करवाई। वहाँ पर हजारों साधु संतों के दर्शन कराए, मुझे वहाँ पर साधना करवाने का सौभाग्य मिला और मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सपना सबसे सुंदर, इसलिए खीर तो मैं पीऊँगा। तो वो पीने के लिए जैसे जाने लगा, तीसरे ने कहा ठहर ठहर, मेरा भी तो सपना सुन ले। तीसरे ने कहा कि मेरे सपने में तो हनुमान जी आए और वो गदा लेकर के आए और मुझ पर आते ही गदा मारी, दो चार धड़ाधड़ धड़ धड़ धड़। मैंने कहा हनुमान जी क्यों गदा मारे भाई, मैंने क्या गलती की, क्यों मारे हो? और हनुमान जी ने कुछ सुना नहीं, बस वो मारे जा रहे मेरे जा रहे और मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मुझसे क्या गलती है, क्यों मुझे मारे, क्यों मारे हो। और हनुमान जी ने कहा चल खड़ा हो। मैंने कहा जो हुक्म। अब मैं खड़ा हो गया कि चल खीर का कटोरा उठा। मैंने खीर का कटोरा उठाया, उसने कहा चल पी ले। मैंने कहा हनुमान जी हमारे तो बीच में शर्त हुई है कि जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा उसको खीर पीने को मिलेगी, उसको खीर पीने को मिलेगी। तो मैंने कहा कि दूसरे मित्रों से पहले पूछ लेते हैं, उनका सपना पूछ लेते हैं। उसने कहा पी ले, नहीं तो टिकाता हूँ। और मैंने तो पी ली। दोनों मित्रों ने कहा तूने अकेले पी ली बिना पूछे हमको, बिना हमारा सपना सुने। मैंने हनुमान जी से कहा लेकिन हनुमान जी तो माने नहीं। हनुमान जी ने कहा एक तो कैलाश पर्वत पर गया हुआ है, दूसरा शत्रुंजय गया हुआ है, तू चल पी ले। और मैंने पी ली और देखा मित्रों ने तो खीर का कटोरा जो जागे सो। तो ये घटना हमें सिखाती है कि जो जग गया वो उसको पीने को मिल गया और जो सोता रह गया वो सोया का सोया ही रह गया। तो हर साधक को अपने आप को बार बार मोटिवेट करना चाहिए कि मुझे अप्रमत्त होकर के जीवन जीना है। कैसे जीवन जीना है? अप्रमत्त होकर के जीवन जीना है, क्योंकि साधना की शुरुआत ही अप्रमत्तता से होती है। साधना की शुरुआत ही सजगता से होती है। आत्मा का कल्याण ही सजगता से होता है। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस। तो जब हम ध्यान करें तो भी अपने आप को मोटिवेट करें कि नहीं मुझे कॉन्शियस होकर के साधना करनी है। और जब हम संसार में जाएं तो भी अपने आप को मोटिवेट करें कि मुझे कॉन्शियस होकर के अपनी हर गतिविधि संपन्न करनी है। तो चाहे खाना हो, पीना हो, रहना हो, सोना हो, श्री भगवान कहते हैं कि अगर हम हर गतिविधि होश बोध पूर्वक विवेक पूर्वक संपन्न करते हैं तो संसार को जीना भी हमारे लिए मुक्ति का आधार बन जाएगा। और अगर हम मूर्छा में साधना भी करेंगे तो साधना भी हमारे कल्याण नहीं कर पाएगी। तो बाहर भी सजगता हो और भीतर भी सजगता हो, बाहर भी अप्रमाद की अवस्था हो और भीतर भी अप्रमाद की अवस्था हो। तो आज हम पहली प्रेरणा ये ले रहे हैं कि मुझे साधना की और कदम बढ़ाने हैं, तो मैं अपने जीवन में अप्रमाद की स्थिति को जीने का लक्ष्य रखूंगा। अप्रमत्त होकर के, सजग होकर के अपने जीवन की हर गतिविधि को संपन्न करूंगा, ताकि मुझे मरने के बाद ही मुक्ति का सुख ना मिले, वरन जीते जी ही मैं मुक्ति को साकार कर पाऊं। मुक्ति जीते जी अपने जीवन में मुक्ति का आनंद ले पाऊं। सबके लिए पुनः पुनः शुभकामनाएं। हम सभी लोग साधना के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ें, अप्रमत्त होकर के, सजग होकर के साधना करते हुए अपने आत्म आनंद के लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी